तो कैसा लगेगा आपको? या मान लीजिए कि नरोत्तम जोशी या उसके दोस्तों में से कल कोई समझदार बन जाए और वो आपसे कहे कि सर, हम तो छात्र थे लेकिन आप तो शिक्षक थे, आपने ऐसा कैसे किया? तो क्या आप अपने आप से नजरें मिला पाएंगे? इसलिए मेरी बात को समझिए। और सर, अभी आया मैं। सर, कल ये सब भी वही करेंगे जो मैं आज कर रहा था। ये भी कल अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये सब चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, मगर एक सलाह है मेरी, अगर उस पर आप अमल करेंगे तो भीमराव की पढ़ाई भी पूरी हो जाएंगी, यहाँ बच्चे भी पढ़ सकेंगे और हम शिक्षकों को भी अच्छा लगेगा। वो क्या? सर, ये मैं बस इतना कहना चाह रहा था आपसे। लेकिन ये मत भूलिए कि भीमराव यहाँ सयाजी महाराज की छात्रवृत्ति से पढ़ रहा है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो सयाजी महाराज को भी जवाब देना होगा। हम उनसे भी कह देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं भीमराव की भलाई के लिए कर रहे हैं और इसमें बाकी के विद्यार्थियों की भी भलाई है। जी सर। भीमराव अंबेडकर तुम ऐसे बैठ नहीं सकते, उदास नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। याद नहीं, कल जब तुम ऐसे ही उदास बैठे थे तब इसी कॉलेज में नरोत्तम जोशी ने तुम्हें क्या कहा था? क्या हुआ भीमराव, तुम तो संघर्ष की बातें करते हो, तो फिर रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे जीवन में मुसीबत लाऊंगा। अगर तुम उन मुसीबतों से जीत गए तो लोग कहेंगे कि भीमराव ने पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन अफसोस मेरा सिक्का ही फूटा निकला। अरे ये तो टूट गए। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तो लगता है कि अब तुम लड़ने के लायक भी नहीं रहे। जीतने की बात तो बहुत दूर। और तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, क्योंकि तुम खुद सोचते हो और कहते हो एक दिन ऐसी व्यवस्था बनाओगे जिसमें तुम्हारी जात का हर बच्चा पढ़ पाए। इसलिए हर कदम पर फूंक फूंक कर रास्ते चुनने होंगे, फैसले लेने होंगे। कल की बेहतरी के लिए निरंतर रास्तों का निर्माण करते रहना होगा। तुम ऐसे बैठकर चिंता नहीं कर सकते, समय गवा नहीं सकते। सही कह रहे हो, मैं ऐसे बैठकर समय बर्बाद नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। भीमराव, सही है, समय बर्बाद मत करो, सीधा पागल खाने जाओ। क्योंकि पागल हो गए हो तुम। यहाँ किससे बात कर रहे हो? हाँ? चलो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलो, आ जाओ।
क्यों? क्योंकि आज तुम्हारा इस कॉलेज में आखिरी दिन है भीमराव। भीमराव, आज का तुम्हारा फैसला जो भी होगा आगे की पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। सोच समझ कर करना। मैं कम इन सर? सर भीमराव आ रहा है। मैं कम इन सर? आओ भीमराव। भीमराव, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए एक फैसला लिया है और उम्मीद है कि तुम भी उसे मानोगे। कैसा फैसला सर? यही कि अब तुम इस कॉलेज में नहीं पढ़ पाओगे। क्या? आज कॉलेज में तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या? मगर सर मैं... भीमराव, नहीं भीमराव, प्रिंसिपल सर कुछ कह रहे हैं, पहले इनकी बात सुनो। सर कहिए। मैं ये चिट्ठी तुम्हें दे रहा हूं। इसमें लिखा है कि तुम किसी और कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि यहां तुम्हें परेशानी है कि लोग तुम्हें जाति के नाम पर टिप्पणी करते हैं। और उसी जाति के नाम पर तुम्हारे साथ भेदभाव भी किया जाता है। जिस भी कॉलेज में जाओ, बस वहां अपनी जात मत बताना। और अम्बेडकर तो तुम्हारे नाम में है ही, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी और तुम अपनी पढ़ाई भी कर सकोगे और तुम्हें जातिगत समस्या भी नहीं होगी। भीमराव, मुझे उम्मीद है कि तुम वहां अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखोगे। सर, बचपन में मैं जब खेलने जाता था तो मेरे जात के कुछ लोग कहते थे, किसी को अपना पूरा नाम मत बताना, ताकि जात छुपी रहे और मैं भी बड़ी जात के बच्चों के साथ खेल सकूं। आज आप मुझे ये सब बता रहे हैं। बचपन में भी मैंने कभी मेरी जात नहीं छुपाई, आगे भी नहीं छुपाऊंगा। लेकिन उस वक्त उन लोगों के मौखिक आदेश सुनकर कुछ फैसले लेने की हिम्मत और समझ नहीं थी। आज वो है, उन लोगों के मौखिक आदेश को मैं कभी फाड़ नहीं पाया, लेकिन आज आपके इस लिखित आदेश को मैं फाड़ रहा हूं सर।